लोगों ने ये ली है एग बिरयानी जिसमें ग्रेवी डली हुई है और 2 अंडे हैं और ये ब्रेकफास्ट लिए है, ब्रेड ऑमलेट है तो खा सकते हैं। रात खत्म हो गई तो ये 50 रुपीज़ का बड़ा जनरल रेट है और गर्म है तो वरुण तो इसका टेस्ट करेंगे तो हमें 1 किलो स्लॉट बनेगा रात के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल लव रियल जोन। तो कैसे अपनी लव रियल जोन फैमिली आयो सब बड़े होंगे, मेरी तरह रॉक करेंगे गाइस। एंड जय माता दी। अभी नवरात्रे खत्म हुए हैं तो गाइस हमारी एक नई जर्नी होने वाली है निज़ामुद्दीन से लेके भोपाल तक की 12708 आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति AP एक्सप्रेस, जो कि वीकली में एक बार चलती है और ये जाती तो वैसे अपना तिरुपति तक है, बट हम लोग इसको डिवोट करेंगे भोपाल तक। तो गाड़ी लगने वाली है, आपको दिखाते हैं इसका शंटिंग अराइवल, उसके बाद लेंगे डिपार्चर और बाकी जर्नी बने रहना, मज़ा आएगा। सुबह ये ट्रेन चलेगी 5:20 पे हज़रत निज़ामुद्दीन से। कोच कॉम्पोजिशन फेयर सब बताऊंगा, बने रहना, मज़ा आएगा आपको इस जर्नी में। अर्ली मॉर्निंग की है, मज़ा आएगा। तो गाइस ये आ रही है हमारी ट्रेन और मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है वरुण मखनोत्रा IRF और जनरल क्लास में हमारा ट्रैवल होने वाला है। अभी तो हमें सीट भी रोकनी है, वैसे ये ट्रेन मोस्टली खाली जाती है तो आपको सब पर लग जाएगा। तो LGD का लोकोमोटिव लगा हुआ हमारे इसमें, लालागुडा शेड का 39098 लालागुडा वेब 7 HOG तिरुपति निज़ामुद्दीन। तो जनरल के लोग भाग के आ रहे हैं आराम से। ये गाड़ी खाली जाएगी भाई, भाग क्यों रहे हो? तो आओ सीट लेते, हमें भी सीट लेनी है वैसे तो चलो भागते हैं, लोग आ रहे हैं भाई। तो जैसा कि आपने देखा हमारा वेब 7 लगा हुआ है, ठीक है, LGD का लालागुडा का। तो गाड़ी हमारी निर्धारित समय चलेगी 5:20 में सुबह निज़ामुद्दीन से प्लेटफॉर्म नंबर 8 से, ठीक है। बाकी जनरल सफ़र में हो रहा है हमारा पूरा 700 किलोमीटर है अराउंड। भोपाल हम पहुँचेंगे 3:45 के आसपास, ठीक है। और उसका पहला स्टॉप जो होने वाला है ना वो होगा सीधा झांसी, ठीक, और उसके बाद सीधा भोपाल। इसके टोटल 2 स्टॉप होने वाले हैं हमारे टोटल वहाँ तक, और टोटल किलोमीटर बता दिया आपको 700 किलोमीटर होगा। बाकी डिपार्चर लेंगे इसका बढ़िया से। और हमारे बगल में खड़ी है स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, जो कि जाती है सीधा अपना वहाँ तक तिरुपति से आगे निकलेगी और जैसे तिरुपति ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो जाएगी त्रिवेंद्रम सेंट्रल तक। और पता है उसमें क्या ICF कोच है, वो चलते 110 किलोमीटर पर की स्पीड में, जबकि वो मथुरा आगे रुक के आएगी। हमसे 10 मिनट पहले चल रही है 5:10 पे और हम चलेंगे 5:20 पे, जबकि उसके पीछे ही रहेंगे हम लोग भोपाल तक। तो ये सोच रहा हूँ यार, ये थोड़ा समझ नहीं है क्योंकि हमारी स्पीड लिमिट 130 है और उसकी 110 है, तो हमें क्यों ओवरटेक क्यों नहीं देंगे? अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको ओवरटेक देंगे मिलेगा भोपाल शताब्दी का आगरा के बाद, कि उसके बीच में ओवरटेक लगेगा। और हमसे पहले गई है गोल्डन टेम्पल मिल, सो गए हुए यहाँ से अप्रॉक्स 45 मिनट हो गए। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस निकल चुकी है और सीधा अब जाएगी बोले स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, फिर अपनी जाएगी AP संपर्क क्रांति। तो चलो बने रहना व्लॉग में। और हाँ, आगरा तक का व्लॉग मैंने बना चुका हूँ पूरा मंगला एक्सप्रेस का, तो आप वो देखना। और क्योंकि डिटेल में कवर कर रखा है, उसको मैंने बढ़िया क्रॉसिंग ओवरटेक दिखाया था, वो डालने वालों में, और शायद आप लोग जब देखोगे ये वीडियो तो आ चुकी होगी। तो चलो बाकी मिलते जर्नी में, मज़ा आएगा आप लोगों को। हमेशा की तरह मैंने ली है अपनी MNC विंडो सीट और इंटीरियर दिखा लो जनरल क्लास का आपको कैसा होता है। जैसे ये 2 सीट मिली है अभी, लॉन्ग वाली है, ऊपर किसी को लेटना हो तो ये ऊपर अब गद्दा लग चुका है। हालांकि ट्रेन पूरी खाली है, मतलब ये कोच में मुश्किल 20 लोग होंगे, ठीक है, जिसमें एक भाई सामने दिख रहेगा वरुण बैठा है, एक भैया ऊपर लेटे हुए हैं और एक नीचे लेटे हैं सामने। ये हाफ कोच है, ठीक है। हमने राइट साइड वाले साइड की भी लिया क्योंकि यहाँ से ट्रेन क्रॉसिंग्स होती है, इसमें कवर करेंगे। तो ये है कुछ कंडीशन वॉशरूम की। अभी टाइम सुबह 4 बजे तो जनरल है भाई, इससे भी एक्सप्रेशन करोगे आप। पानी आ रहा है, ये शुक्र है। तो चलने से पहले वॉशरूम देख लो एक बार आप, ये देखो एक बार, ठीक है। मैं नीचे दिखाऊंगा आपको, ऐसा हो रखा है पूरा हाल, और पानी यहाँ भी आ रहा है। तो ये है अपना इंडियन स्टाइल और यहाँ पे कोई गया हुआ है, ठीक है। तो बस ये अपनी यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, तो अभी चलेगी ट्रेन, तो आगे कवर करते हैं पूरा अच्छे से, डिपार्चर लेंगे। ये टाइम हो गया है स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का जाने का, जो ये चल पड़ी है आपके सामने। और टाइम हो रहा है इस टाइम 5:15। इसका टाइम था 5:10 का, ऑलरेडी 5 मिनट डिले हो गई है और 5 मिनट में हमारा भी डिपार्चर हो जाएगा। हमारे सिग्नल हो गया डाउन और टाइम हो गया 5:22
हो गया हॉन्ग, 2 मिनट डिले के साथ हमारा हो गया हॉन्ग, लॉन्ग प्रेस हॉन्ग, सबको वार्न कर दे भाई चलने के लिए रेडी हैं। तो इसमें एक पहले आगे लगा EOG, एक जनरल, फिर AC कोच है, फिर कोच कॉम्पोजिशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाड़ी मूव करे देना, अपन चलते हैं अंदर। उसको गए सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, अभी 5 मिनट पहले निकली है स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस और हमें दे दिया हुआ है सिग्नल। चलो ट्रेन चल पड़ी, लेते हैं डिपार्चर। तो एक जयकारा हो जाए सुबह सुबह। तो हर हर महादेव, जय माता दी, वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। एक और जर्नी प्रारंभ कर रहे हैं हम 700 किलोमीटर की, निज़ामुद्दीन से भोपाल तक की। प्लेटफॉर्म नंबर 8, 5:22 पर डिपार्चर स्टार्ट हुआ है। ट्रेन नंबर 12708 AP संपर्क क्रांति, जो कि जाती है तिरुपति तक, वह वरांगल होके जाती है, बलाशाह होके जाती है। इसका रूट बहुत लंबा है, काजीपेट भी जाती है ये, हज़रत निज़ामुद्दीन। तो चलिए आपको बस 2 मिनट बाद हम बेंगलोर राजधानी से अपनी क्रॉसिंग दिखाएंगे, जो कि बेंगलोर से नई दिल्ली आ रही है। सो बाय बाय फॉर दिल्ली, मिलेंगे अब 2 दिन बाद। सिग्नल हुआ था जैसे और चेन पुलिंग हो गई थी, तो जैसा भी ट्रेन दोबारा मूव करना स्टार्ट कर दिया है। और कोच देखो अपना कैसे है, हाँ खाली है अब सीधा। वैसे गाइस एक कन्फ्यूज़न हो गई है यार, पता नहीं क्यों रेलवे ट्रेन इन्फो में भी दिखा रहा है कि ये गाड़ी ग्वालियर नहीं रुकती है, ठीक है। और बेज में ट्रेन में दिखा रही है नहीं रुकती है, सिर्फ रैना लक्ष्मीबाई रुकती है। लेकिन कुछ हमारे इसमें बैठे हैं लोग, तो वो कह रहे हैं हम लोग जाते हैं तो ये ग्वालियर रुकती है। और उन्होंने ये पता किया है कि लोको पायलट से भी कि ये ट्रेन रुकती है। पता नहीं क्यों मेंशन क्यों नहीं कर रखा इस गाड़ी अगर रुकती है ग्वालियर, तो मेंशन तो करना चाहिए यार। अभी ट्रेन थोड़ा धीरे निकालेंगे बिकॉज हमारा जस्ट 5 मिनट पहले यार वो निकली है स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। तो लाइन क्लियर नहीं करेगी, हमें स्पीड अप नहीं मिलेगी। और वैसे अभी ट्रेन जस्ट निकल ही रही है, देख सकते हो आप प्लेटफॉर्म से। सामने ट्रेन की लाइट दिख तो रही है, वो राजधानी ही होगी। उसका वो सिग्नल नहीं दिया है, ऑन सिग्नल क्लियर नहीं होगा अभी, क्योंकि इसको अपनी जर्नी निज़ामुद्दीन में ख़त्म करनी है बेंगलोर राजधानी से। चलो ट्रेन पास आती है तो दिखाता हूँ मैं आपको अंधेरे में क्या दिखेगा। कल दिल्ली में रात भर हुई है बारिश, बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली। तो अभी तक रात को सुबह 4 बजे तक हो रही थी बारिश लिटरली। तो बहुत ठंडा वेदर हो गया यहाँ का यार, कल से कंटिन्यू बारिश हो रही, कल सुबह से। और नेक्स्ट डे हो गया, पूरे 12-15 घंटे हो गए बारिश होते हुए। तो बहुत ठंडा वेदर है भाई कसम से। और मैं तो पूरा चद्दर वद्दर लपेट के बैठा हूँ क्योंकि ठंड लग रही है। मुझे पता है ट्रेन जैसे भागेगी तो और भी ज़्यादा ठंड लगेगी। तो बीमार तो होना नहीं है, इसी काम से जा रहे हैं हम लोग। और सामने खड़ी है हमारी बेंगलोर राजधानी, वेटिंग फॉर प्लेटफॉर्म क्लियरेंस। हमारी गाड़ी निकलेगी तो वो आएगी। ये लोगों पर ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। ये स्वर्ण जयंती बड़ा तंग करेगी यार, इसके चक्कर में ना हमें स्पीड नहीं मिल पाएगी ढंग से। देखो राजधानी को रेड सिग्नल दिया हुआ है, हमारी लाइन क्लियर होगी तो उसको जान देंगे। लेफ्ट 7 लुधियाना का लगा हुआ है 30808। सॉरी, ये बेंगलोर राजधानी अमृतसर कोची वाली है। बेंगलोर राजधानी इसके बाद आएगी। ओके, तो टाइम तो उसका भी हो रहा है आने का। तो ये कोची वाली अमृतसर एक्सप्रेस है। पहले ये ट्रेन दिन में 2:30 बजे निकलती थी यहाँ से, उसका टाइमिंग चेंज हो गई है। मेरे ख्याल से बाहर बारिश हो रही है अगेन, लेट मी चेक।
ये रही बेंगलोर राजधानी। ये खड़ी अपनी जा रही है यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसका आपने शॉर्ट्स देखा था। इसके बाद आएगी हमारी आगरा इंटरसिटी। मानिकपुर टू हज़रत निज़ामुद्दीन यूपी संपर्क क्रांति क्रॉसिंग हो रही है एपी संपर्क क्रांति से। आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति है हमारी। और आपको उत्तर संपर्क क्रांति के बाद देखने का मेरे को मौका मिल रहा है यूपी संपर्क क्रांति का ब्लॉग। तो हमारी सेकंड संपर्क क्रांति कवर हो रही है टिल भोपाल तक। तो सीधा आपको मैं भी दिखाऊंगा और फिरोजाबाद का स्केप, जो कि बहुत ही सुंदर रफ्तार में होगा, और जो क्रॉसिंग मिलती है वो भी दिखाता हूँ। आगरा इंटरसिटी
सुहाना, जैसे कि बारिश वाला मौसम हो रखा है, इतनी सुंदर सुबह रखी है, और साथ में सुबह सुबह मिल जाए गर्म चाय, आनंद ही आ जाता है। चाय लिए मैंने पेंट्री कार से आई है, तो चाय वाले आ रहे हैं पेंट्री कार वाली गाड़ी में, तो बढ़िया है। और चाय को टेस्ट करके बताता हूँ मैं कैसी है। आप भी जब तक एंजॉय करो बाहर का नज़ारा, और मैं पीता हूँ चाय, बताता हूँ कैसी है चाय। बेटर चाय है, मतलब जैसे कि आप सोचते हैं कि पेट में चाय गंदी होती है, सब तरह गोल मिलता है, तो उससे थोड़ी सी बेटर है कि उसमें इलायची का टेस्ट आ रहा है, पत्ती सही डाली हुई है। आप चाय की शक्ल देखो एक बार, क्वान्टिटी काफ़ी सही थी इसमें, बहुत सही चल रही है जल्दी हमारी चाय जबरदस्त। चलो मैं चाय को फिनिश करता हूँ और फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। बहुत ही सुंदर हो रहा है यहाँ पर व्यू हमारा, और हमने अभी जस्ट क्रॉस किया हॉडल। तो कैसी लग रही है आप लोगों को ये सुंदर जर्नी और एक खूबसूरत संपर्क क्रांति की जर्नी के साथ? गाइस कुछ ही देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं मथुरा जंक्शन को, जो कि होगा ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद। अभी एक स्टेशन क्रॉस होने वाला है, मैं चेक करता हूँ हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। भाई हम लोग रात भर नहीं सोए, कि हम लोग सोते ही नहीं है भाई, क्या करें। और बगल में हमारे बीच में चल रहा है ग्वालियर हाईवे, और मैंने इसलिए ये बंद किया है अपना विंडो, ताकि आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी क्लियर आ रही हो और ट्रेन का आनंद ले सके आप मेरे साथ, जो मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ इस वेदर को। बहुत ब्यूटीफुल है, गर्मी नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग दिन में 3 बजे के आसपास पहुँचेंगे। अगर ऐसे ही वेदर रहा तो बहुत सुंदर जर्नी बनने वाली भाई, थोड़ी लॉन्ग हो सकती है भाई, तो थोड़ा एंजॉय करना, कंटेंट तो देना ना आप लोगों को। अब ट्रेन जर्नी बना रहे हैं हम लोग, अगर स्टेशन टू स्टेशन दिखा दूँगा तो आपको क्या मज़ा आएगा। ट्रेन क्रॉसिंग थोड़ी स्पीड और सुंदर अपना जो नेचर है, इतना सुंदर नेचर है, वो तो आपको दिखाना बनता है। इतनी ब्यूटी है हमारे देश में, तो वो तो बिल्कुल बनता है। तो बाकी अभी हमारी क्रॉसिंग 2 अगस्त क्रांति राजधानी से भी हो सकती है, और अपनी मुंबई राजधानी से, और अपनी पुष्पल राजधानी से। पुष्पल राजधानी तो मिलेगी हमें, मुंबई राजधानी अगस्त क्रांति का अगर नहीं बोल सकते, अगर हमने पहले मथुरा पार कर दिया तो हम नहीं उनका क्रॉसिंग दिखा पाएंगे, क्योंकि वो कोटा के रूट से मथुरा पहुँचती है और हम लोग सीधा आगे नहीं बढ़ जाएंगे अपने रास्ते में। सामने से एक ट्रेन जा रही है, ये खजुराहो कुरुक्षेत्र, ओके। ये गीता जयंती एक्सप्रेस जा रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो, और उसको मालगाड़ी के ट्रैक पे डाला हुआ है। गीता जयंती खजुराहो, ये छतरपुर होके आती है और कुरुक्षेत्र तक जाएगी।
इस रूट पे आपको ऐसे ही ट्रेन मिलेंगे भाई, 130, 150, 160। ये सेक्शन ही ऐसा है दिल्ली से आगरा वाला। ओए हो तूफ़ान भाई, तूफ़ान सेक्शन है ये। गाइस हमारी ट्रेन चल रही है स्लो, काफ़ी स्लो चल रही है हमारी गाड़ी। तो कुछ ही देर में हम लोग वृंदावन रोड क्रॉस कर रहे हैं, जैसे ये तो आने वाला आपके सामने। और कुछ ही देर में इसके हमें क्रॉस करने वाली है मुंबई न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो कि मथुरा पहुंच चुकी है। वो रुकती नहीं है, बट मेरे ख्याल से इसको रोक दिया हो। और उसके बीच में बुटेश्वर है हमारे बीच में, तो हमें बुटेश्वर और वृंदावन रोड के बीच में हमारी क्रॉसिंग होगी। तो आई होप कि जल्दी से वो 130 की रफ्तार में मिले, तो आपको मज़ा आएगा उसको क्रॉसिंग दिखाने का। और अपने दूसरे फ़ोन से मैं रील के लिए भी निकालूंगा और शॉर्ट्स के लिए भी निकालूंगा, यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालता हूँ मैं, तो ज़रूर विजिट करना और जाके देखो। शॉर्ट्स के लिए ज़बरदस्त डालता हूँ मैं, मज़ा आएगा आप लोगों को शॉर्ट्स देखने का भी। और ब्लॉग क्या चल रहा है इधर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लग रहा है आपको ये देखो, है ना ज़बरदस्त। वैसे ट्रेन स्लो है तो आप लोग मत ऐसा करना भाई, मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा, तो सावधानी बरतना भाई, डेंजर होता है। इसलिए मैं खड़ा हूँ आराम से, क्योंकि मुझे पता है कैसे कैसे खड़ा होना है। तो प्लीज़ आप लोग मत ट्राई करना, बहुत रिस्की होता है ये। बाकी चलो आपको मैं दिखाता हूँ वृंदावन रोड से क्रॉसिंग, और जल्द ही मिलते हैं मुंबई राजस्थान से। ये खड़ी है पटना कोटा एक्सप्रेस, जिसका रिवर्सल है। यहाँ से लोकोमोटिव हटा दिया गया है और वहाँ की तरफ जाएगी अभी ये गाड़ी। तो आओ मथुरा का आपको स्केच दिखाते हैं प्लेटफॉर्म से। जंक्शन में है तो एक बार हो जाए राधे राधे सभी मेरे भक्तों को, जो कृष्ण जी के भक्त हैं उन सबको राधे राधे। भाई ट्रेन तो कितनी खाली है। और पश्चिम एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हो रही है। और हमारी गाड़ी को सिग्नल मिल गया हुआ है, पहले नहीं मिला था, अब सिग्नल मिल गया हुआ है। ये 3-3.5 घंटे लेट चल रही है। ये चलती है रायगढ़ से निजामुद्दीन के बीच में हमारी गोंडवाना एक्सप्रेस। हमने धीरे धीरे कर दिया मथुरा जंक्शन को स्किप। गोंडवाना एक्सप्रेस मुंबई लाइन से एक गाड़ी आ रही है कोटा की लाइन की तरफ से, तो देखते हैं कौन सी गाड़ी है। और पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है जिस पे हम बढ़ रहे हैं, तो बढ़िया क्रॉसिंग हो रही है। पश्चिम एक्सप्रेस मुंबई अमृतसर। देखो समझाने की जरूरत नहीं, ये लाइन कोटा से आ रही है, इससे पश्चिम एक्सप्रेस की हमारी क्रॉसिंग हुई है मुंबई अमृतसर।
नेक्स्ट लाइन पे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो अब अगस्त क्रांति राजधानी का हमें नहीं मिलेगी क्रॉसिंग, क्योंकि हम लोग पहले ही पार कर गए इस लाइन को। और देखते हैं वेब फोर्ट से ही कौन सी ट्रेन खड़ी है। हमारे पीछे पीछे भी एक गाड़ी आ गई है मथुरा पे। मेरे ख्याल से कोई ये पैसेंजर है। ये आगरा चल के आई है और ये जयपुर पैसेंजर है। मथुरा जयपुर, मथुरा आगरा, मथुरा जयपुर। ये ब्रेकफास्ट लिए है, ब्रेड ऑमलेट है, आपको खा सकते हैं। रास्ते खत्म हो गई तो ये 50 रुपीज़ का बड़ा जनरल रेट है और गर्म है। तो वरुण टेस्ट का टेस्ट करेंगे तो हमने एक ही लिया था टेस्ट करने के लिए। तो वरुण टेस्ट को बताना कैसे है। तो हमने लिया बाइक और पेंट्री का अच्छा टेस्ट होता है। पेंट्री का अपनी गाड़ी कैसे है भाई, और जनरल रेट पर करने जो आई है उसका रेट है 50 रुपये रेट है इसका। और पोहा और उपमा ये सब लोगों 40 रुपये पड़ेगा बेस्ट कंट्री। और ये ब्रेड ऑमलेट है 50 रुपये। चलो मैं भी टेस्ट करूँ, बहुत बढ़िया है। मैं भी टेस्ट करता हूँ और ये देखते हैं फिर बाद में और। जबलपुर चल के दिल्ली जाने वाली अभी इसको लगा है ओवरटेक। ब्लू लाइन से निकल रही है, देख लो। ओवरटेक मारने आगे हमें भी डाल दिया लूप पे और यहाँ करेगी तो 5 साल हमें भी ओवरटेक। अभी हम लोगों को रोका हुआ है, शायद भोपाल शताब्दी का ओवरटेक यहाँ पर लगे। मेरे ख्याल से हाँ सिग्नल हो गया है भोपाल शताब्दी को, येलो सिग्नल दे दिया हुआ है। तो कुछ ही देर में वो ओवरटेक 150 में या 130 में देखते हैं कितनी तेज़ निकलती है। तो शॉर्ट्स भी बनाएंगे, मेरा फ़ोन रेडी है और ब्लॉग में भी आएगा। दो तरह से डबल मेहनत करते हैं हम लोग। तो मैंने मुंबई राजधानी का भी ऐसे ही लिया, शॉर्ट्स के लिए भी अलग लिया और उसके लिए भी अलग लिया। तो आपको मज़ा आएगा देखने का। तो बस कुछ ही देर में होगा एक ताबड़तोड़ ओवरटेक जो कि भोपाल शताब्दी का आने वाला है। 150 किलोमीटर पर आवर इंडिया की फास्ट शताब्दी एक्सप्रेस यही है। पहली भी जो 150 जाती थी ट्रेन यही थी और अब तो नई वंदे भारत भी आ रही है 160 वाली, और गतिमान तो हमारी चलती ही है। अब तीनों में कंपटीशन होगा आगरा तक कि आपको किस में जाना है, क्योंकि तीनों ही बढ़िया ट्रेन है यार। 150 स्पीड भी कम नहीं होती, बस 10 का ही फ़र्क है। तो कई बार इसको भी 160 ले जाते हैं टेस्टिंग के लिए, ले जाती है भोपाल शताब्दी 160 ले जाते हैं। तो बहुत बढ़िया सेक्शन है ये दिल्ली से आगरा वाला। और सामने से एक ट्रेन आ रही है, क्रॉसिंग भी लेते हैं और दिखाते हैं ओवरटेक। लूप पे डाल दिए, मेरे ख्याल से इसको भी कोई ओवरटेक मारेगी, क्योंकि मेरे को ये भी लूप पे आ गई है। और हमें भोपाल शताब्दी का ब्रिज दे दिया हुआ है। तो ये है यशवंतपुर निजामुद्दीन। इसको भी लूप पे लगा दिए। ये हमारी अप मेन लाइन है और वो डाउन मेन लाइन है और वो लूप है, जैसे ये भी लूप है। और सामने और का ग्रीन सिग्नल। तो लेते हैं धमाकेदार ओवरटेक की शताब्दी आएगी पीछे से।
जयपुर से चल कर दिल्ली की तरफ जाने वाली अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति वो ओवरटेक मारते हुए जा रही है, हमें क्लियर दिख रहा है। ये देखो वो ओवरटेक मार के चलेगी उसको, और हम बढ़ रहे हैं वो राजा की मंडी की तरफ। तो गाइस हम लोग स्किप कर रहे हैं राजा की मंडी। ये थी हमारी सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस। और गाड़ी ले रही है बहुत ही सुंदर कर्व, और हम लोग बढ़ रहे हैं आगरा के स्किप के लिए, क्योंकि हम स्किप करेंगे आगरा कैंट को, और नीचे हमें लाइन मिलेगी जो आगरा फोर्ट जाती है, क्योंकि मैंने मंगला एक्सप्रेस की जर्नी में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। और अब अच्छी खासी धूप आ चुकी है भाई। देख रहे हो आप, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये जा रही है आगरा फोर्ट, और ये आती इधर से जयपुर के रास्ते से आती है, और ये आगरा फोर्ट जा रही है। इसी लाइन में आगे बढ़ोगे तो यमुना का ब्रिज जाएगा, वहीं से आपको ताजमहल क्लियर दिखता है। और यहाँ से जो ताजमहल का जो डिस्टेंस है आगरा कैंट स्टेशन से, वो पड़ता है 6 किलोमीटर। ये है जबलपुर निज़ामुद्दीन, और हम लोग स्किप कर रहे हैं आगरा कैंट को। करना चाहिए कायदे से। हम लोग स्किप कर रहे हैं आगरा छावनी को। अब ये सोचो, आगरा छावनी में स्टॉप हमारी भोपाल शताब्दी का भी है, और हमारा स्टॉप यहाँ पर नहीं है। और कुछ टाइम पहले हम यहाँ पर रुके थे आगरा कैंट पे। हम लोग स्किप कर चुके हैं, और यहाँ पर आई है इंदौर देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस। इसका ब्लॉग आपको चैनल में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने मेरठ तक ट्रैवल किया था इस गाड़ी में, उज्जैन एक्सप्रेस में। और यही वाला कोस्टर इसमें ये। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा चंबल की घाटी का सेक्शन, जो कि फेमस था अपने डाकुओं के लिए कुछ साल पहले, जहाँ पर डाकू राज करते थे। तो वो मैं आपको घाटी दिखाऊंगा, और थोड़ी देर में फिर हम स्किप करेंगे, क्रॉस करेंगे चंबल रिवर को, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह पे है, और कर्व पे आता है वो, आपको देख के मज़ा आएगा। थोड़ा लंबा ब्रिज है, तो बताना उसके बाद कैसा लगेगा आपको ये। और भाई ब्लॉग पूरा देखना, मज़ा आ रहा होगा यार, मतलब अच्छा ही बना रहा हूँ मैं। मेन स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ, और अपना क्रॉसिंग दिखा रहा हूँ, ओवरटेक भी दिखाया आपको। तो यार एक ट्रेन जर्नी में और क्या अच्छे होता है, सुंदर व्यू और अच्छे स्किप्स, स्पीड और अच्छी ओवरटेक्स, और बस चल रही जर्नी बढ़िया हमारी। और अभी थोड़ी देर में हम धौलपुर को स्किप करेंगे, वो भी दिखाता हूँ मैं।
धौलपुर के बाद सीधा चंबल की घाटी, और ये देख सकते हैं आप वरुण चंबल की घाटी। हाँ, देखने को मिलेंगे आपको सुंदर सुंदर कट और चंबल की घाटी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं चंबल रिवर की तरफ, बहुत ही सुंदर कर्व लेते हुए। हाइट कितनी ज़्यादा है। इसमें है घड़ियाल। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज था वो। और आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे मुरैना का स्किप। गाइस, आपके सामने ये स्किप हो रहा है मुरैना। गाड़ी रुक गई थी तो हमने ये 2 समोसे लिए भाई, 20 के 2 दिए। गरम बहुत है, बिल्कुल उबल है भाई, बिल्कुल फ्रेश। साथ में दी हरी मिर्च, तो 20 के 2 दिए इसमें। और मुरैना हम लोग अनशेड्यूल हॉल्ट हो गया, हमारा सिग्नल नहीं था क्योंकि स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस हमारे अभी भी आ गई है, क्योंकि वो गाड़ी आगे ही रहेगी, उसके चक्कर में ये भटक रही है। तो ये हो रहा है मुरैना स्किप। 5 मिनट रुके हैं यहाँ पर, और चलो समोसे वमोसे आ गए, थोड़ा तो पेट में शांति मिलेगी। और समोसे खाते हैं अपना, कि गरम गरम है। बिरला नगर को प्लेटफॉर्म से जगह तो इसका हॉल्ट है, ग्वालियर इसका हॉल्ट है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट हॉल्ट ग्वालियर है। मेंशन क्यों नहीं करेगा मुझे रेलवे में, ये मुझे नहीं पता। 10:16 में हम लोग पहुँचे ग्वालियर।
यहाँ तक हमने 305 किलोमीटर कवर कर लिए हैं दिल्ली से अब तक, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई। 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारा हॉन्क हो गया चलने के लिए, डिपार्चर हॉन्क। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पर ग्वालियर जंक्शन में, बट रेलवे ने इसका मेंशन नहीं करा ग्वालियर तक। भाई करना चाहिए। और यहाँ से सिर्फ 2 ही लोग चढ़े। पता क्या है, ये वो है ना वीकली ट्रेन, लोगों को पता ही नहीं ज़्यादा। और आप यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट और लंच पर बना सकते हैं। ग्वालियर में खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल है। और हमारे हिमांशु यादव भैया यहीं रहते हैं भाई, HSY ब्लॉग वाले, HY ब्लॉग्स वाले, वो भी यहीं रहते हैं। अपन इल्लू भाई डिल्लू भाई जो बोलते हैं। इल्लू भाई मतलब होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डिल्लू भाई मतलब होता है डीजल लोकोमोटिव। इंस्पेक्टर मेन लाइन। और देखो मीटर गेज ट्रेन सिखाता हूँ मैं जो खड़ी हुई हूँ आपको। देखो रिक्स खड़े मीटर गेज ट्रेन के, जो अब बंद हो चुकी है। नंबर इसका 12708। 12708। हमारी ट्रेन पूरी घूमते जा रही है, वहाँ से पूरी ट्रेन घूमते जा रही है हमारी। ज़बरदस्त यार। तो गाइस 5 मिनट बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं राणा लक्ष्मीबाई, जो कि हमारा सेकंड होने वाला है। जो पहले था हमारा ग्वालियर, अब सेकंड है राणा लक्ष्मीबाई, जिसको झांसी बोला करते थे पहले। और देखते हैं प्लेटफॉर्म पर किस जगह जाएंगे। 8 मिनट का स्टॉप है, गाड़ी वैसे 5-10 मिनट लेट है, हो गई। वैसे तो सही चल रही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया भाग रही है गाड़ी। कैसे नज़ारे लगे आपको बताना मुझे। और एक चीज़ बताऊँ, इसमें खाना ना बिल्कुल रेट टू रेट मिल रहा है। जो IRCTC का रेट है ना भाई साहब, वो बिल्कुल रेट पे मिल रहा है। ये अंकल बिल्कुल रेट पे खाना दे रहे हैं। 80 रुपये की बिरयानी जो है, तो अगर वो 80 की है तो 90 के एग बोले 90 के एग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है इस ट्रेन में सफ़र में। बताऊँ एक एक चीज़ रेट टू रेट है। अगर आप थाली में लोगे तो आपको दही में सब मिलेगा, और रेट टू रेट। अगर बिल मांगोगे तो बिल भी अवेलेबल है। बहुत बढ़िया लगा AP संपर्क क्रांति में ये चीज़ देख के कि हमें कुछ बोलना नहीं पड़ा, ना पेंटिंग जाना पड़ेगा। अपने आप जो इनके सर्व कर रहे हैं वो खुद रेट जेन्युइन बता रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही चलते रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सारी ट्रेनों में ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। टिपिकल। चलो आओ अराइवल दिखाते हैं। हमारा झांसी में हो रहा है अराइवल। हम पहुँच चुके हैं राणा लक्ष्मीबाई।
प्लेटफॉर्म देखते हैं किस साइड आ रहा है हमारा। और जो हमारी इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, वो यहीं तक ही आती है, निज़ामुद्दीन से यहाँ तक ही चलती है। मुझे लगा था कि शायद हमें वो ओवरटेक कर ले, वो हमारे 5-10 मिनट में पहुँचेगी, जो कि 8:15 बजे चलती है। तो लेट्स सी। ओके, हमारा प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड ही आएगा, तो हम लेफ्ट साइड चलते हैं, वहाँ से अराइवल दिखाते हैं। यहाँ पर 2-3 ट्रेन खड़े हैं, देखते हैं हमारा किस किस ट्रेन से मिलन हो रहा है। झांसी में लोकोमोटिव शेड भी है, इलेक्ट्रिक डीजल दोनों, F7 के साथ। और यहाँ से एक गाड़ी और आ रही है, बिलासपुर। ओके, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस खड़ी है हमारे सामने ये वाली। और ये कौन सी आई है ये देखते हैं। कन्याकुमारी निज़ामुद्दीन। त्रिकूल शायद इसका नाम है, त्रिकूल एक्सप्रेस। जगह खाली हो गई, यहाँ पर गाड़ी पूरी है। आओ प्लेटफॉर्म से लेते हैं अराइवल। ये देख रहे हैं झांसी के प्लेटफॉर्म से अराइवल 11:40 पे आए, 10 मिनट लेट आए हम लोग यहाँ पर। वर्सेस 130। ये सामने DFC है, फ्राइट कॉरिडोर। जबरदस्त पैरेलल ओवरटेक हो रहा है भाई, जबरदस्त पैरेलल ओवरटेक। वो पूरी 100 पे चल रही है और हम पूरी 130 पे, और हमारा स्किप होने वाला है। ओए ओए ओए, बैक 12 इंडिया का 5 और आओ ललितपुर जंक्शन का स्किप देखते हैं 130 की रफ्तार में। सेकंड में ललितपुर जंक्शन जाएगा। और ये जो लाइन आ रही है आपके सामने से, ये हमारी खजुराहो से आ रही है, छतरपुर होते हुए आ रही है। जो हमारी गीता जयंती एक्सप्रेस है ललितपुर में, उसका लोकल रिवर्सल होता है, यहीं से आगे वो लोकल रिवर्सल होकर यहीं से निकल जाती है। बहुत जल्द उसको भी कवर करेंगे पूरा खजुराहो तक। और सामने खड़ी है जेलम एक्सप्रेस। गाइस कुछ ट्रेन में मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर बने हैं, तो वो कह रहे थे चलो एक बार भैया वीडियो में तो हम बात करना चाहते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है यार, आओ वीडियो में आओ। तो चलो उनसे पूछते हैं वो कहाँ से है, कहाँ तक है और कहाँ तक ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा चांद शेख। चांद शेख? चांद शेख, हाँ। अच्छा। मेरा चांद शेख कौन सा बड़ा यूनिक नेम है, चांद शेख। भाई कहाँ से हो आप? मैं गोंडा से। गोंडा से हो आप? और कहाँ तक जाओगे आप? मैं आंध्र प्रदेश जा रहा हूँ, कड़पा। हड़पार जा रहे हो आप? हाँ, साउथ में जा रहे हो? साउथ में जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है जर्नी आपको? बस अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत करते हैं हाँ? आप, इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों तरफ घूमते रहते हैं, बैठते नहीं हैं आप। भाई बिल्कुल, ये तो देखो करना पड़ता है, अगर मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा। वो तो सही है, लेकिन आपको देख रहा है मेरे ही बोगी में रहते हैं, लेकिन
कंटिन्यू आप उठते रहते हो, बैठते रहते हो, बनाते रहते हो। भाई कंटेंट देते हैं लोगों के लिए, तो बस मेहनत तो करनी पड़ती है ना भाई। बस यही है, आप लोग सपोर्ट करो, भाई जैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग भी सपोर्ट करो। भाई ने सब्सक्राइब भी किया और अपने फ्रेंड से भी करवाया है, ठीक है गाइस। और वेदर देखो आपके सामने कितना प्यारा हो रहा है। और पेंट्री से खाना आया जा रहा है, देखो आपके सामने बिरयानी वाली सब कुछ चीज़ें आ रही हैं। भाई कितने की दे रहे हो अंडा बिरयानी? कितने की दे रहे हो अंडा बिरयानी? 70 रुपये का। अंडा बिरयानी? हाँ सर, रेट कम कर दिया, पहले 90 का था। हाँ, रेट क्यों कर दिया कम? क्या रेट कम क्यों कर दिए? अब सर वो रहा ना, क्या बोलते हैं, दोबारा जाएगा ना। अच्छा, अब रात के लिए जब बनेगा नहीं, ठीक है, ये इसको फिनिश करेंगे तो शाम को दोबारा बनेगा। हाँ ये फिनिश करोगे ना अब, इसे कर दो तो ठंडा होने लग गया होगा इसलिए। ठंडा सा थोड़ा टाइम हो जाता है, तो हो जाता है। अब नया स्लॉट बनेगा रात के लिए। वीडियो क्यों बना रहे हो आप? मैं यूट्यूबर हूँ भाई, तो रेट पूछ रहा हूँ ना आपसे मैं, ताकि लोग देखें। लेकिन मैं चीज़ बताऊँ, इस ट्रेन के अंदर मेरे को खास अच्छी बात लगी कि रेट टू रेट आप लोग चीज़ दे रहे हो। और ट्रेनों में इतना गलत करते हैं। मैंने पहले 90 का बोला था आपसे, हाँ। और 80 का बिल बताया था। मैंने यही चीज़ नोटिस करी है कि आप लोग इतना जेन्युइन दे रहे हो रेट। आपके पेंट्री के और भी लोग आए ना, बहुत सही रेट दिया यार, जो जेन्युइन IRCTC रेट है। वरना और ट्रेन में जाओ तो बहुत घपला करते हैं यार, ये बहुत बढ़िया है। तो इसमें नॉनवेज चिकन विकन नहीं चढ़ा? नॉन-वेज रहता है ना सर। चिकन विकन चढ़ा है इसमें? हाँ, नॉन-वेज तो उसमें है। थाली वाली है? क्या? थाली है? हाँ हुआ था, सब है ना? रहता है। सब है, सब कुछ है। चलो थैंक यू। मैंने बोला मैंने हम लोगों ने ये ली है एग बिरयानी, जिसमें ग्रेवी डली हुई है और 2 अंडे हैं और गरम है एक्चुअली। तो भैया ने हमें 70 की दी है, क्योंकि इनको स्लॉट ख़त्म करना है, क्योंकि रात के डिनर अलग बनेगा, ठीक है। तो लेकिन गरम है, तो मैं टेस्ट करता हूँ एक बार कैसी है। मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा, ठीक है, रेटिंग दूंगा मैं बाकायदा। और भैया ने हरी मिर्च दी है मेरे को साथ में एक, और हरी मिर्च होगी यहाँ, और पिकल। तो टेस्ट करते हैं फ्लेवर कैसे हैं। भाई लिटरली वर्थ है। अगर 70 भी मिलेगी और 90 की भी है ना, लिटरली वर्थ है यार। 10 में से इसको 8 तो बनता है। दो इसलिए काटे मैंने, रीज़न हल्की ठंडी है। देखो जो फ्रेश बन के आती है तो बिल्कुल गर्म होती है, लेकिन ये गर्म है मीडियम, वैसी गर्म नहीं, बिल्कुल उबलती हुई आ रही है। बट टेस्ट फ्लेवरफुल है, आप खा सकते हो उसमें। और यार जेन्युइन दे रहे हैं लोग रेट यार, इससे बड़ी बात क्या और। तो गाइस हम लोग अप्रोच करने वाले हैं बस थोड़ी देर में भोपाल। मुश्किल से मुश्किल और 30 किलोमीटर रह गया है, और कुछ ही देर में क्रॉसिंग होने वाली हमारी कुशीनगर एक्सप्रेस से, जो कुशीनगर से आ रही है और आगे जा रही है, तो उससे क्रॉसिंग। और भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस से जो अब दिल्ली जा रही है, जो हमसे आगे निकली थी ओवरटेक मार के, अब वो वापसी दिल्ली जाएगी, अब चल चुकी है भोपाल से। कुछ देर में क्रॉसिंग होगी, वो दिखाता हूँ, फिर आइवर लेंगे भोपाल जंक्शन। ले लो भाई, आने से पहले 130 के मज़े ले लो। और गाड़ी फुल क्रूज़ कर रही है 130 पे, और इसका पहुंचने का टाइम है 3:55 पे भोपाल का। पहले इंटरसिटी या कुशीनगर में से एक आएगी, फिर भोपाल शताब्दी आएगी। क्या पता वो पहले आ जाए ओवरटेक मार के, क्या पता वो पहले आ जाए ओवरटेक मार के भोपाल शताब्दी।
12001 भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। किसी ने ओवरटेक मारा था ना। सोचो ये जा रही है, हम आगे से तो खाली पड़ी है ये तो यार। इस वाले कोच में लोग भरे हैं, तो आगे झांसी से भी है ना, कोटे वाइज होते हैं इसमें तो। और मैंने इसकी जर्नी की हुई है, चैनल में मिलेगी आपको इसकी जर्नी। झांसी से लेके वहाँ गई थी, जब लॉकडाउन में की थी, इसमें फूड नहीं मिलता था, तब मैं जर्नी की थी इसमें। उस समय तो मेरा फ़ोन भी अच्छा खासा नहीं था, बस टेम्परेरी बना दी। बट देखना मज़ा आएगा यार, बहुत तेज़ भागी थी भाई ये गाड़ी। पहली बार मैं 150 किलोमीटर ट्रैवल किया था इस गाड़ी के अंदर, और हम सफ़र का कोच लगा हुआ इसमें। चलो जी प्लेटफॉर्म से अराइवल लेते हैं। भोपाल जंक्शन। वो निकली हम आई, वो 15 मिनट लेट गई है भोपाल शताब्दी। तो अपने समय से 10 मिनट के पहले बिफोर हम लोग पहुंच गए हैं, समय से 10 मिनट पहले भोपाल जंक्शन पे। और जर्नी मेरी बहुत बढ़िया रही यार। अच्छे से कॉस्ट कॉमर्स की बात कर लूँ मैं आपसे, इसमें लगते हैं 1.5 डब्बा डीजल ब्रेक, एक आगे लगता है, एक जनरेटर, और 5 डब्बे इसमें 3rd AC के, 4 डब्बे लगते हैं 3rd AC के, 1 डब्बा 2nd AC का और 1 1st AC का। बाकी 9 लगते हैं स्लीपर कोच और 1 पेंट्री कार, और पीछे फिर 1 जनरल और 1 SLR। इसके साथ टोटल 22 कोच चलती है, और 2 हाई कैपेसिटी वाले LHB के इसमें लगते हैं पार्सल वैन। तो टोटल हो गए इसमें 22 कोच। अब यहाँ पर इसका 15 मिनट का हॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट बिफोर आई है। तो डिपार्चर लेते हैं, थोड़ा थंबनेल निकालने इसके साथ। और भाई गाड़ी में घुसते ही यहाँ पर भोपाल में TT चढ़ गए हैं, ठीक है। टिकट वगैरह चेक हो रही है जनरल में, तो बहुत सही चीज़ है यार। देखो विदाउट टिकट मत चला करो और टिकट लो। तो बाकी वरुण से आपको मिलवा देता हूँ एक बार। वरुण तो वरुण से मिलवा देता हूँ। भाई जर्नी एक्सपीरियंस कैसे रही भाई एक नंबर यार, अमेजिंग लगी एकदम जर्नी की। ट्रेन ही इतनी बढ़िया यार, 900 130 की स्पीड में चली है भाई साहब, मज़ा आ एक चीज़ गया। कन्फ्यूजन थी यार, ऑनलाइन जो दिया है कि हॉल्ट नहीं था इसका ग्वालियर पे, लेकिन बस वहाँ रुकी हॉल्ट है भैया कि लोकोमोटिव जो है, लोको पायलट चलने की। लेकिन बिफोर आ गई भाई गाड़ी, और सही है। ग्वालियर जिसको जाना हो भाई, गाड़ी रुकती ग्वालियर दिखाता नहीं है, और चलती है ये सिर्फ फ्राइडे को, ठीक है। ये सैटरडे की सुबह, फ्राइडे नहीं सैटरडे की सुबह चलती है 5:20 पे निज़ामुद्दीन से। चलो आओ ज़रा बोर्ड की फ़ोटो लें। तिरुपति जाएगी अब ये। और फिर बताऊँ मैं आपको, जनरल का मुझे पड़ा यहाँ तक का 225 रुपये। बाकी स्लीपर AC का मैं डिस्क्रिप्शन सब डाल दूँगा, आप चेक करना, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो बाकी वीडियो को भी एंड करेंगे, फटाफट से बोर्ड की फ़ोटो ले लें, फिर मिलता हूँ। गाइस चलो यहाँ तक की जर्नी थी हमारी, बताना कैसी लगी आपको। देखो मैंने ओवरटेक भी दिखाया, क्रॉसिंग दिखाई बढ़िया, कर्व दिखाए, रूट सुंदर दिखाया, और क्या मौसम में साथ दिया हमारा। और गाड़ी 130 चली है भाई कंटिन्यू, बहुत मज़ा आया। बीच में स्लो हो गई थी, वो बताया था आपको मैंने, कौन सी ट्रेन आगे जा रही है स्वजंती एक्सप्रेस के चक्कर में। भाई उस गाड़ी ने ओवरटेक मारने नहीं दिया, क्योंकि उसमें ICF कौन, तब भी वो 110 चलती है, तब भी उसने ओवरटेक नहीं मारने दिया। बट भाई मज़ा आ गया। ग्वालियर रुकी है, झांसी रुकी है, और सीधा 3rd हॉल्ट हमारा भोपाल जंक्शन। अब ये हबीबगंज तो रुकेगी नहीं, सीधा जाके नागपुर रुकेगी सीधा, अगला हॉल्ट इसका नागपुर है। तो बहुत बढ़िया ट्रेन है यार। एंड टू एंड भी कभी करेंगे यार थोड़ा। अभी तो जनरल में हालत टाइट होगी हमारी 10 घंटे के अंदर, तो कभी AC या स्लीपर में बुक करके पूरा इसको तिरुपति कवर करेंगे, ठीक है गाइस। चलो अब वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना। बाकी अगली बार मिलते किसी नई जर्नी में, और भी तूफानी जर्नी में। जय हिंद।